7 साल से बर्बादी का राज हम खोलने जा रहे हैं। आज दोस्तों हम बात करें कर्क राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। दोस्तों जब भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष मेहनत प्रयास करते हैं और उनका फल ना मिले तो व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जहां एक तरफ से धन की हानि, दूसरे तरफ परिवार चलाना मुश्किल, तीसरे तरफ नुकसान पे नुकसान, चौथे तरफ बिजनेस व्यापार कैरियर सब पे बाधा उत्पन्न, दोस्तों व्यक्ति विचलित हो जाते हैं। एक व्यक्ति और हजार समस्या जीवन में आ जाए तो व्यक्ति डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे भाग, हमारे भविष्य, हमारे कैरियर का क्या होगा। लेकिन हम आपके बीते हुए समय में बर्बादी का कारण बताने जा रहे हैं, जहां दो व्यक्ति ने कैसे आपके जीवन बर्बाद कर दिए और इन्हीं दो व्यक्ति के कारण अपने जीवन में आप कामयाबी पाएंगे और अपने जीवन में सफलता पाएंगे। लेकिन इस दो व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय भी करना पड़ेगा, वो भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आपकी राशि की स्वामी चंद्रमा यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि अपनी अशुभ दृष्टि डाल दे तो व्यक्ति की सोच विचार मन भावना सब उनसे विपरीत चले जाते हैं। व्यक्ति सोचते कुछ है, होता कुछ है, बोलना कुछ और चाहते, बोल कुछ और देते हैं, करना कुछ चाहते हैं तो हो कुछ और जाता है। और सामने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जब चंद्रमा की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने बोली से धन अर्जित करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सम्मान सब पाते हैं। लेकिन हम ऐसे आज दो घर बताने जा रहे हैं, जिस दो घर पे इन दोनों ग्रहों की अशुभ दृष्टि के कारण आप पिछले 7 साल से संघर्ष मेहनत तपस्या कर रहे थे, दर दर भटक रहे थे, दर दर आप ठोकर खा रहे थे, कभी मानहानि तो कभी गलत आरोप तो कभी भावना को ठेस पहुंचाना, यानी चारों तरफ से आपके जीवन में संघर्ष समस्या उत्पन्न हो रहा था और आप अकेला व्यक्ति जो हिम्मत और धैर्य रख करके आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो समय आ चुका है जहां फिर से अपने जीवन में कामयाबी को निकलेंगे, अपने जीवन में सफलता पाएंगे। क्योंकि हम बात करें दो घर के बारे में, दोस्तों दो घर होता है, एक दूसरा घर का और हम 10वां घर का बात करेंगे। दोस्तों दो ऐसे ग्रह है जो दोनों ग्रह की दृष्टि यदि इस यहाँ पे पड़ जाए तो हम कितना भी मेहनत करते, कितना भी संघर्ष करते, कितना भी प्रयास करते हैं, सब विफल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, हमें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है और धन की हानि होती रहती है। और दूसरे घर पे जब अब दृष्टि पड़ जाए दूसरे ग्रह की यानी दूसरे भाव पे, यहाँ हमारे धन तो आते तो हैं लेकिन रुकते नहीं है, पानी की तरफ बह जाते हैं। यानी धन का जो जरिया होता है उसमें पूरी तरह से लॉक लग जाते, ताला लग जाते हैं और हमारे जीवन में धन का आगमन बंद हो जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि और राहु के बारे में। शनि महाराज की जब आपके कर्म भाव पे पड़ते हैं, जो हम 10वां घर होता है कर्म का, जो हम कर्म करते हैं मेहनत करते हैं उसका पूरा फल पूरा परिणाम हमें जल्दी नहीं मिलता। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आप प्रयास से मेहनत किए हैं उसका पूरा फल मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। वहीं राहु की दृष्टि दूसरे घर पे यानी आर्थिक नुकसान, धन हानि, धन का आना और पानी की तरफ बह जाना, कहीं से कोई धन जो आने वाले हो तो वो रास्ते में ही रुक जाते हैं, हमें सफलता मिलते मिलते वो सफलता किसी और को मिल जाती है, हम सफलता के नजदीक पहुंचते पहुंचते वो सफलता कोई और लेकर के चले जाते हैं। जो हमारा किया धरा कार्य का जो फल होता है, जो शुभ परिणाम होता है वो किसी और को मिल जाता है। दोस्तों यही सब आपके जीवन में हो रहा था पिछले 7 साल से और आप सोच रहे थे कि हमारे जीवन में कब धन का आगमन होगा, कब हमारे बिजनेस व्यापार कैरियर आरंभ होंगे। दोस्तों आपके राशि स्वामी चंद्रमा है, मन भावना विचार। आप अपने मन में, अपने विचार में, अपने बोली में, अपने वाणी में जितना शीतलता मधुरता रखेंगे उतने ही अपने जीवन में सफलता पाएंगे, उतने ही अपने जीवन में कामयाबी की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी जो दृष्टि बनी हुई है यानी 8वें घर पे राहु की दृष्टि बनी हुई है, जो कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, अचानक से व्यक्ति के जीवन धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं। क्योंकि 8वां घर होता है गुप्त धन का, खोज का, रहस्य का घर माना जाता है और जो हमारे पास रहस्य, गुप्त आइडिया, गुप्त जानकारी मिलती है यहीं से मिलती है। और यहाँ राहुदेव महाराज आकर के विराजमान हो चुके हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है और सत्य साबित होगा। और वही 12वें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, जो कि शिक्षा के कारक माने जाते हैं। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान के साथ साथ साहस पराक्रम भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ राहुदेव महाराज गुप्त आइडिया, गुप्त धन के संचार भी कर रहे हैं, वही बिजनेस व्यापार को भी आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपके भाव और भविष्य दोनों बदल जाएंगे। लेकिन अब अपने विचार से अपने मन पे थोड़ा काबू करके रखिएगा और जितना नरम बोली नरम भाव आप रखेंगे उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आपको लालच से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव महाराज की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है
और अपने ज्ञान का, अपने शिक्षा का सही इस्तेमाल कीजिएगा और अपने सोच को, अपने विचार को